नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच शनिवार की शाम बलिदानियों के नाम हो चुकी है। इस शनिवार की शाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ बैठते हैं साहित्य जगत के सरपंच, क्योंकि ये है कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति। सामने देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार अपनी काव्य प्रस्तुत के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। दो महान साहित्यकार मेरे सामने स्क्रीन पर, श्रोताओं के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र हमारे दो अन्य साहित्यकार भी उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने श्रेष्ठ गीतकार, गीत ऋषि आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से आदरणीय विवेक कविसर जी, मुख्य अतिथि के रूप में। गुरुदेव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हमारे साथ दो अन्य साहित्यकार आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और कानपुर से अभी जुड़ेंगे। साथ में ही रायबरेली से जुड़ेंगे आदरणीय राजकरण सिंह जी। जब वो आ जाएंगे हम उनको भी इस मंच पे आमंत्रित कर लेंगे, उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को, साहित्यिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले मां सरस्वती को इस मंच पर, उस पटल पर विराजित करने का प्रावधान है और हम सभी को करना चाहिए। मैं इस श्रेष्ठ कार्य के लिए आमंत्रित करता हूं देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार नई दिल्ली से आदरणीय विवेक कविश्वर जी को। वो आए, मां वीणा पानी को इस मंच पर विराजित करें, रिझाएं। स्वागत है आदरणीय विवेक कविश्वर जी। धन्यवाद दीप चंद्र जी। जैसा मंच का आदेश है, अपनी श्रद्धा, अपने भाव, अपना प्रणाम मां सरस्वती के चरणों में अर्पण करता हूं। मां सरस्वती, तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया। मां सरस्वती, तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया। मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। जो भी भाव हृदय में आते, भाव सभी वो तेरे हैं। मैं एक साधारण मानव हूं, मैं एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। मैं एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। अंतर मन से जागे हैं जो सभी सृजन वो तेरे हैं। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है और कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। हंस तैरता जल में जैसे सहज सभी हो जाता है। हंस तैरता जल में जैसे सहज सभी हो जाता है। नहीं मांगता मां मैं तुझसे, मुझको ही तू सब दे दे। नहीं मांगता मां, नहीं मांगता मां मैं तुझसे, मुझको ही तू सब दे दे। अंधकार है सकल जगत में, ज्योतिर्मय इसको कर दे। अंधकार है सकल जगत में, ज्योतिर्मय इसको कर दे। मेरे देश के नर नारी विद्या का पाए दान सदा। मेरे देश के नर नारी विद्या का पाए दान सदा। द्वेष क्रोध और हिंसा ढूंढे अपना कोई स्थान नया। द्वेष क्रोध और हिंसा ढूंढे अपना कोई स्थान नया। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे। ज्ञान विश्व से मेरे शब्दों की भी तू अंजुलि भर दे। बहुत दूर जाना है मुझको,
बहुत दूर जाना है मुझको पथ मेरा निष्कंटक हो, बहुत दूर जाना है मुझको पथ मेरा निष्कंटक हो, विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। बहुत दूर जाना है मुझको पथ मेरा निष्कंटक हो, विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। मां सरस्वती अपना ले, मां सरस्वती अपना ले, हम सबको तू अपना ले, मां सरस्वती अपना ले। जय हो मां सरस्वती। जय हो मां सरस्वती, जय हो मां सरस्वती, जय मां बागेश्वरी, जय मां वीणा पानी। आपका आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, मंच और हमारा जीवन ऐसे ही गुंजायमान होता रहे। बहुत ही सुंदर वाणी गुरुदेव आपकी, आदरणीय आपकी, लाजवाब। मैं देख पा रहा, कमेंट्स देख पा रहा था, बहुत से साहित्यकार हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। उनकी सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं, जैसे ही आपने वाणी वंदना प्रारंभ किया, हमारे परिवार की एक विशिष्ट सदस्य बहन दीपाली कविश्वर जी मंच पर उपस्थित हो गई। उनका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी मंच के उस पार उपस्थित हो चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय कमल शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बहुत से साहित्यकार अभी फेसबुक यूजर्स के नाम से आ रहे हैं। जैसे जैसे नाम मेरे सामने आते जाएंगे, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करेंगे। आप अपना अमूल्य समय हमें सुनने के लिए दे रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आज की इस कवि गोष्ठी की अध्यक्षता के पद को स्वीकार करने के लिए आदरणीय गुरुदेव प्रमोद निर्मल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता को पद को स्वीकार करें, हमें गोष्ठी आगे बढ़ाने की अनुमति भी प्रदान करें। स्वागत है गुरुदेव। अभिनंदन, अभिनंदन भैया, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। स्वागत है आदरणीय, आपकी अध्यक्षता में पढ़ने का मौका मिलना ही बहुत बड़ा भाग्य है। मेरा भी सौभाग्य है विवेक जी, वाह। चलिए, हमें आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाने की प्राप्त हो चुकी है। इसी बीच मैं बहन कुसुम शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो प्रमोद तिवारी जी और आदरणीय राजकरण जी से संपर्क के साथ ही उनको जानकारी लें कि वो कितनी देर बाद मंच पे उपस्थित हो पाएंगे, क्योंकि हमें उनका इंतजार है। ये टीम अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, जैसे वो आएंगे हमारी टीम पूरी हो जाएगी। तब तक मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मुख्य अतिथि आप और मैं, हम तीन लोग इस समय मंच पे विराजित हैं। जी, जैसा आप आदेशित करेंगे हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि आप शुरुआत करें इसकी। आप सबसे पहले आप बैटिंग करें, और आज चूंकि हमारा काव्य पाठ शुरू हो चुका है, महावाणी की वंदना हो चुकी है, तो आप शुभारंभ करें इसका, और मेरे को आदेश दें तो मैं शुभारंभ करता हूं। चलिए, आज इस क्रम को एक विशेष वो देते हैं, एक विशेष स्पेस देते, विशेष आयोजन कर देते हैं। अक्सर हमने सुना है कि अध्यक्ष को मंच पे समय कम मिल पाता है। आज हम आमंत्रित करते हैं हमारे अध्यक्ष जी को। मैं चंद शब्दों के द्वारा उनको मंच में आमंत्रित करता हूं। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। जब तक अन्य साहित्यकार आते हैं, मैं एक रचना काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल जी को। ये अध्यक्षता का कार्य बाद में होगा, अभी एक रचना काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपको। और मेरे मन में कुछ, आपको जब भी देखता हूं मुझे युवा जैसी फीलिंग मिलती है कि आप आज भी वो युवा हैं। तो मैं आपकी उस युवापन को जो है चंद शब्द देता हूं। अमर इंद्रों सी कहानी आज भी झलके जवानी, राष्ट्र हित की बात रखनी है यही उनकी रवानी। आज है इस मंच पर वो खेलते अद्वित वो पारी, गीतों को अद्भुत
सुनेंगे, आज फिर उनकी जुबानी, गीत अद्भुत फिर सुनेंगे, आज फिर उनकी जुबानी। स्वागत गुरुदेव, इससे सुख कार्य क्या हो सकता है? स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपचंद गुप्त जी, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी और तमाम हमारे साथी जो पटल पर जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ेंगे, हमारे मंच पर जुड़ेंगे, उन सबको एक साथ नमन करता हूं। और ये बहुत अच्छी परंपरा हम लोगों के बीच है, जिससे बहुत सी लेखनियों में सुधार हो रहा है। कुंद पड़ी लेखनी को ऊर्जा मिल रही है, उनको प्रेरणा मिल रही है, उनको माहौल मिल रहा है। ये हम सब लोग ऐसे ही इसको वातावरण को आगे बढ़ाते रहें। और मैं मित्रों यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम लेखक या कवि नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए। कवीश्वर जी इस बात से सहमत होंगे कि हमको वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। हम एक समय पर एक काम करें। जब हम बैंक में नौकरी करते थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो हम उसमें अपना पूरा समर्पण था हमारा। अब जब हम साहित्य साधना में आ गए मित्रों, तो हम अपने छोटे बड़ों सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप पूरे मन से इसको जिएं और तो आनंद आएगा। और पार्टली आप जुड़ेंगे तो मनोरंजन तो होगा आपको क्षणिक, लेकिन आनंद नहीं आएगा। जीवन में आप बहुत बड़ी मिस करेंगे। जब हम 90 वर्ष के हो जाएंगे, अंतिम पड़ाव में होंगे, तब हम याद करेंगे हमने वो 5-7 साल का जो जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, वो हमने ठीक से जिया नहीं। और यही चीज हमें याद आएगी। मित्रों, जब हम खाली होते हैं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप अवकाश प्राप्त होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो हमने उनसे कहा कि मैंने कभी अवकाश नहीं लिया। और जैसा अभी भाई दीप बंधु ने कहा कि चिर यौवन निर्मल के मन में, तो निश्चित रूप से हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जवां होना चाहिए। हमारा जो मन मस्तिष्क है उसमें जवानी होती है। शरीर तो बहुत पहले बूढ़ा हो जाता है। जिस दिन हमारी आशा टूट जाती है, हम मित्रों उस दिन टूट जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए आशाया प्राण संध्यारते। और आशा कहाँ से आएगी? मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। कवीश्वर जी बहुत बड़े साहित्यकार तो हैं ही, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम लोगों को, महान लोगों की, जिनको हम श्रद्धेय मानते हैं, उनकी हमें संगति करनी चाहिए। संगति साथ साथ बैठना नहीं होता, संगति उनको फॉलो करना भी होता है। उनकी बात सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हैं, क्या, तो उनकी बात के साथ साथ हम उनको समझना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कवि हैं, खासतौर से उत्तर भारत में बहुत बहुत साहित्य अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। और जो सुधीर लोग जिससे जुड़े हुए हैं, दीपचंद बंधु जैसे, दीपचंद गुप्त जैसे लोग जो बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो नई नवल लिखनी है वो निश्चित रूप से प्रेरणा लें और ये देखें कौन साहित्यकार क्या लिख रहा है, और हम उसकी प्रशंसा भी करें। तो उसके रचना की प्रशंसा केवल वाह वाह न करें, उस पर लिखें कि हमें क्या अच्छा लगा। क्योंकि रचना मित्रों, मैं समझता हूँ कि पसीना, खून पसीने की कमाई होती है एक रचना, एक सृजन। तो उसको हल्के में लेने का मतलब है कि आप कलमकार का, दोनों का अपमान कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग रोज मिलते ही हैं और संगति से ही सब कुछ आता है। संस्कृत में कहा गया है कि महाजनस्य संसर्गा कस्य नोन्नत कारकः पद्म पत्र स्थितम बार धत्ते मुक्ता फलश्रियम। महान लोगों की संगति करने से हमेशा उन्नति होती है। जैसे कमल की पंखुड़ी पर जब पानी की बूंद आ जाती है तो मोती के समान हो जाती है, मोती की शोभा पाती है। ऐसे ही हमें आपस में जो सुधी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, अर्वाचीन जो हमारे वर्तमान काल के जो अच्छे ऋषि हैं, काव्य ऋषि हैं, उनको साथ हमें उन सानिध्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है, हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आपकी जो अपेक्षा है, मैं एक गीत के लिए आदेश हुआ है तो मैं एक गीत सुना दे रहा हूँ आपको। और निर्मल का गीत आप जानते हैं कि बहुत डूब के मैं लिखता हूँ, डूब के सुनाता हूँ, चाहता हूँ कि श्रोता भी हमारे उसमें डुबकी लगाएं, और मैं कोशिश भी करता हूँ। तो देखें मित्रों,
हम चंद्रयान-3 लेकर के चांद पर पहुंचने जा रहे हैं। 2-4 दिन में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो हम चांद का ही गीत यहाँ पर गुनगुनाने जा रहे हैं कि चंदा मामा अब दूर नहीं रह गया, मेरे बहुत पास आ गया, बहुत करीब है। देखें मित्रों, आप साहित्यिक लोग हैं तो इसकी साहित्यिकता परखें कि रात भर चांदनी गीत गाती रही, रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर, रात भर चांदनी गीत गाती रही। विवेक जी, प्रकृति में होने वाले इस अद्भुत संयोग को एहसास करें कि रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर, रात भर चांदनी गीत गाती रही। और देखें मित्रों, साथ साथ यात्रा करना अच्छा लगेगा कि प्राण छूती रही चितवने पूनमी, प्राण छूती रही चितवने पूनमी, डबडबाते रहे दो नयन सागरी। दीप जी, प्राण छूती रही चितवने पूनमी, डबडबाते रहे दो नयन सागरी, रात भर प्यास में कंठ डूबे रहे, रात भर प्यास में कंठ डूबे रहे, छल छलाती रही रूप की गागरी, कि प्राण छूती रही चितवने पूनमी, प्राण छूती रही चितवने पूनमी, डबडबाते रहे दो नयन सागरी, रात भर प्यास में कंठ डूबे रहे, छल छलाती रही रूप की गागरी, छल छलाती रही रूप की गागरी, रात भर बिंदु पीयूष पीते रहे, रात भर बिंदु पीयूष पीते रहे, सरगमी सुर लहरता रहा रात भर, रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर, रात भर चांदनी गीत गाती रही। चांदनी गीत गाती रही और चांद भी साथ साथ गुनगुनाता रहा पूरी रात। क्या मजरा रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा कि रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर। पूरी प्रकृति आनंद ले रही है दीप जी। देखें एक और बंद पकड़े आप लोग कि भाव की ऊर्मि ने एक जादू किया, भाव की ऊर्मि ने एक जादू किया, चल पड़ी मुग्ध तरुणा नवल शर्वरी, भाव की ऊर्मि ने एक जादू किया, चल पड़ी मुग्ध तरुणा नवल शर्वरी, एक मन जात की सांस से खेलने, एक मनु जात की सांस से खेलने, भूमि पर आ गिरी स्वर्ग से अप्सरी, भूमि पर आ गिरी स्वर्ग से अप्सरी। चित्र देखें मित्रों कि भाव की ऊर्मि ने एक जादू किया, चल पड़ी मुग्ध तरुणा नवल शर्वरी, एक मनु जात की सांस से खेलने, भूमि पर आ गिरी स्वर्ग से अप्सरी, भूमि पर आ गिरी स्वर्ग से अप्सरी, कि रात भर रात रानी
रात भर रात रानी गमकती रही, रात भर रात रानी गमकती रही, एक सपना महकता रहा। रात भर चांदनी गीत गाती रही, कि रात भर रात रानी गमकती रही, रात भर रात रानी गमकती रही, एक सपना महकता रहा। रात भर चांदनी गीत गाती रही, रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर चांदनी। और देखिए एक बढ़िया सा बंद, दीपिका का भी यहाँ पर रोल है। देखें किस तरह से मैंने उसको प्रस्तुत किया है मित्रों। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और सारे अलंकार आप ढूंढना चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे। आप देखिए निर्मल की लेखनी से निकला हुआ एक गीत कि धूम में मुंह छिपाए रही दीपिका, धूम कहते धुआं को, धूम में मुंह छिपाए रही दीपिका, रूप फिर कुमुदनी सजाती रही, रूप धूम में मुंह छुपाए रही दीपिका। धुएं में वो अपना मुंह छुपाए हुए, विवेक जी एक चित्र देखें, छोटी सी डिबरी, छोटी सी दीपिका, उसके चारों तरफ कार्बन है और उसकी लौ जो है उस कार्बन के बीच में है। चित्र देखें आप कि धूम में मुंह छुपाए रही दीपिका, रूप फिर कुमुदनी सजाती रही, रात भर चांद का मुख लरजता रहा, रात भर चांद का मुख लरजता रहा, रात भर तारिकाएं लजाती रही, रात भर चांद का मुख लरजता रहा, रात भर तारिकाएं लजाती रही, रात भर एक माथा दमकता रहा, चंदा मामा दूर के, रात भर एक माथा दमकता रहा, रात भर एक माथा दमकता रहा, एक तारा चमकता रहा, रात भर चांदनी। वो तारा देखें, वो रूपक देखें मित्रों कि धूम में मुंह छुपाए रही दीपिका, रूप फिर कुमुदनी सजाती रही, रात भर चांद का मुंह लरजता रहा, रात भर तारिकाएं लजाती रही, रात भर एक माथा रहा दमकता, रात भर एक माथा दमकता रहा, एक तारा चमकता रहा, रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर चांदनी गीत गाती रही, रात भर चांदनी गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर। और एक बंद देखें, आपको वहां ले चलता हूं जहां कोई नहीं ले जा पाता है आपको। सुनिए, मेरे साथ चलिए कि गुदगुदाती रही प्यार की उंगलियां, गुदगुदाती रही प्यार की, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है बेटे दीपचंद जी, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं मानवीकरण, कि गुदगुदाती रही प्यार की उंगलियां, रात भर एक तड़प तिलमिलाती रही, गुदगुदाती रही प्यार की उंगलियां, रात भर एक तड़प तिलमिलाती रही, डगमगाते अधर के कदम रात भर डगमगाते रहे, डगमगाते अधर के कदम रात भर, लाज की दीपिका टिमटिमाती रही, लाज की दीपिका टिमटिमाती रही। फिर से सुने मित्रों कि गुदगुदाती रही
प्यार की उंगलियां रात भर एक तड़प तिलमिलाती रही, डगमगाए अधर के कदम रात भर, विवेक जी, डगमगाए अधर के कदम रात भर, रात लाज की दीपिका टिमटिमाती रही, लाज की दीपिका टिमटिमाती रही, कि रात भर प्राण निरखा किए नैन भर, रात भर प्राण निरखा किए नैन भर, रात भर प्राण निरखा किए नैन भर, नींद का मन बहकता रहा रात भर, नींद का मन बहकता रहा रात भर, रात भर रात भर रात भर रात भर रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर। और अंतिम बंद सुने मित्रों, विवेक जी आपके चरणों में, कि एक तन एक मन एक ही प्राणपन, ये दर्शन की बात है बच्चों। कविता में अगर दर्शन नहीं है तो मैं समझता हूं कविता अधूरी है। कविता का दर्शन होता है हमारे विचारों का एक प्रस्तुतिकरण होता है कि हम क्या चिंतन है हमारा। देखें कि एक तन एक मन, जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो तन भले ही दो हों, लेकिन वहां पर तन एक हो जाता है, मन तो एक हो ही जाता है। देखें कि एक तन एक मन एक ही प्राणपन, एक तन एक मन एक ही प्राणपन, एक लय एक वय फिर विषम कौन हो, एक तन एक मन एक ही प्राणपन, एक लय एक वय फिर विषम कौन हो, भूमिकंपित हुई द्वार झूमा किए, भूमिकंपित हुई द्वार झूमा किए, स्वप्न डूबी प्रकृति सुन रही मौन हो, स्वप्न डूबी प्रकृति सुन रही मौन हो, सुन रही मौन हो, सुन रही मौन हो, रात भर प्रीति की बीन बजती रही, रात भर प्रेम की रात भर प्रीति की बीन बजती रही, रात भर प्रीति की बीन बजती रही, सुर्ख संगीत झरता रहा रात भर, सुर्ख संगीत झरता, मित्रों नया शब्द है, सुर्ख संगीत झरता रहा रात भर, रात भर चांदनी गीत गाती रही, रात भर चांदनी गुनगुनाती रही, गीत गाता रहा चांद भी रात भर। इस अंतिम बंद को सुने, थोड़ा समझने के लिए होगा कि एक तन एक मन एक ही प्राणपन, एक लय एक वय फिर विषम कौन हो। ये विषमता कहां से आ गई कि एक तन एक मन एक ही प्राणपन, एक लय एक वय फिर विषम कौन हो, भूमिकंपित हुई द्वार झूमा किए, स्वप्न डूबी प्रकृति सुन रही मौन हो, स्वप्न डूबी प्रकृति सुन रही मौन हो, रात भर प्रीति की रात भर प्रीति की बीन बजती रही, रात भर प्रीति की बीन बजती रही, सुर्ख संगीत झरता रहा रात भर, रात भर चांदनी रात भर चांदनी गीत गाती रही, रात भर चांदनी गीत गाती रही, गुनगुनाता रहा चांद भी रात भर चांदनी गीत गाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अद्भुत अद्भुत, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। वाह 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 वाह, सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद भैया। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही आदरणीय विवेक कविश्वर जी ने, कि इससे बढ़िया शुरुआत कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार गुरुदेव आदरणीय प्रमोद निर्मल जी चांद और चांदनी की बात से शुरुआत कराई इस मंच पर। बहुत ही बेमिसाल गीत आपका गुरुदेव,
और आपके इस गीत को सुनने के लिए देखिए पटल कुछ पर श्रेष्ठ साहित्यकार हमें अपना स्नेह देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ सतना मध्य प्रदेश से आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से उमंग सरीन बहन जुड़ चुकी हैं। मुंबई से नागपुर से मधुकर राव लारूकर जी जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुर से हरिनाथ शुक्ल हरि जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी डी भरतपुर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमरिंद वर्मा जी जुड़ चुके हैं। न्यू जर्सी अमेरिका से बहन वीना सिन्हा जी उपस्थित हो चुके हैं। देवी प्रसाद तिवारी जी उपस्थित हैं। लक्ष्मण रामानुज लाडीवाला साहब उपस्थित हैं। सतीश शिकारी जी उपस्थित है। जगनारायण मिश्र जी उपस्थित है। ऋषि श्रीवास्तव बहन उपस्थित है। भूपेश प्रताप जी हैं। बहन दीपाली कविश्वर जी हैं। आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी हैं। कमल शर्मा जी हैं। आलोक कुमार यादव जी हैं और बहुत से ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार होंगे जो मुझे अभी उनके नाम मैं रीड नहीं कर पाए। जैसे उनके नाम रीड करता हूं मैं उनको जो है मंच पे यहाँ से अभिवादन करूंगा। इसी बीच में देख पा रहा हूं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं जो कि औरैया कानपुर से हैं। एक मंच के बहुत ही श्रेष्ठ संचालक हैं, संस्थापक हैं। मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है जहां पे काव्य पाठ का शुभारंभ आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से हुआ और मैं इस आज की इस व्यवस्था को बिल्कुल ही स्पेशल व्यवस्था बनाने का प्रयास करता हूं और मैं चलता हूं अपने मुख्य अतिथि जी की तरफ। आज उल्टी चक्र चलाते हैं, उल्टी घड़ी चलाते हैं, उल्टी दिशा में चलने का प्रयास है, लेकिन हमारी सोच सकारात्मक है कि आज हम इस कार्यक्रम को एक विशेष कार्यक्रम बनाते हैं। और मैं चलता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक कविश्वर की तरफ, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, और चंद पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूं। आपके आगे मन से सदर खिल उठा, आपके आगे मन से सदर खिल उठा, लग रहा गाँव अब एक शहर की तरह, गीत गजलों की खुशबू भरो अबे यहाँ, गीत गजलों की खुशबू भरो अबे यहाँ, और बहावो बहर एक लहर की तरह, और बहावो बहर एक लहर की तरह। आमंत्रित करता हूं देश के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय विवेक कविश्वर जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, अभिनंदन है साहब विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र जी, प्रमोद तिवारी जी को प्रणाम, आदरणीय कुसुम कमल शर्मा और कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच को सादर नमन। अब इतनी सुंदर गीत जो आदरणीय प्रमोद मिश्र जी ने सुनाया, उसके बाद कुछ सुनाने की हिम्मत करने के लिए आप सबकी तरफ से मैं बहुत बड़ी दाद चाहूंगा। इसके बावजूद मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी आदरणीय ने कहा कि जब तक हमारे लिखने में दर्शन ना हो तब तक लिखना बेकार है। बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं एक बात और भी मानता हूं, जब तक हम अपनी कविता को दिखा ना सकें, सुनने वाला कविता को सुनने की बजाय उसको देख भी ना सके, तब तक शायद कविता पूरी नहीं होती। आज मैं अपनी पहली रचना में शाम का वर्णन करूंगा। दरअसल मैं दो रचनाएं लेकर आया था, एक शाम पर एक रात पर। पहली रचना शाम पर सुनाता हूं, उसके बाद जैसे दीपचंद्र जी कहें। एक संध्या के अलग अलग रूप हैं। जब हम कहीं पे बैठकर शाम को देखते हैं, और खास तौर से अगर हम किसी पर्वतीय क्षेत्र में या किसी जंगल में बैठकर अगर शाम को देखें, जो मैंने अक्सर देखने का प्रयत्न किया, तभी ये कविता जन्मी है। प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, स्वप्न बाला प्रकटने की राह तकते। जी। प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, स्वप्न बाला प्रकटने की राह तकते, चिर दिवस के अखंड तप का ताप लेकर, धूल का कण कण समेटे, धुंध को निज तन लपेटे,
धूल का कण कण समेटे, धुंध को निज तन लपेटे। श्याम नभ की स्निग्ध बाला सी, तरसती विकल सी है आज संध्या। क्या बात है, क्या बात है, स्निग्ध सी है, वाह। श्याम नभ की स्निग्ध बाला सी, तरसती विकल सी है आज संध्या। संध्या। धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, दिन भर थके अरविंद की मुस्कान लेकर। थके अरविंद की, वाह। धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर और दिन भर थके अरविंद की मुस्कान लेकर, पंछियों के सुख भरे मधु संदेश पाकर, पंछियों के सुख भरे मधु संदेश पाकर, दिवस के हाथों छलकते कुमकुम पिटारे में नहाकर। क्या कल्पना है, वाह, बधाई। दिवस, वाह वाह वाह। दिवस के हाथों छलकते कुमकुम पिटारे में नहाकर, कुछ लजाती आवेग से, कुछ कपकपाती समरती है आज संध्या। कपकपाती सी समरती है संध्या, वाह वाह वाह, बधाई। कुछ लजाती आवेग से, कुछ कपकपाती समरती है आज संध्या। उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए जी, उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, नीम के झुमके नशीली धड़कन में लिए। उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, नीम के झुमके नशीली धड़कन में लिए। पंछियों के प्रणय की गुंजार सी वो, नववधू के आंख छाए सतरंगी कुछ रंग लेकर। वाह। मचलती है आज संध्या, मचलती है। नववधू के आंख के सतरंगी कुछ रंग लेकर मचलती है आज संध्या। और बादलों के मन भावने उपहार लेकर, जी, बादलों के मन भावने उपहार लेकर, अल्हड़ सुबह के सुरबहारी स्वप्न लेकर। कलम तोड़ दी साहब आपने, वाह 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 वाह, इतने सुंदर संयोजन भाव जी। बादल के मन भावने उपहार लेकर, अल्हड़ सुबह के सुरबहारी स्वप्न लेकर, आतुर पगों को लुभाते सब मोड़ लेकर, आतुर पगों को लुभाते सब मोड़ लेकर, प्रेम आसव के अनोखे स्वाद होठों पर सजाकर। सुनो भाई, प्रेम आसव, प्रेम आसव के अनोखे स्वाद होठों पर जगाकर सिहरती है आज संध्या। वाह 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 विवेक जी, वाह वाह वाह, क्या शब्द संयोजन और भाव की प्रवणता है, वाह 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 वाह, बधाई आपको। आज मैं समझता हूँ सबसे अच्छी कविता आपकी सुन रहा हूँ, मैं सबसे अच्छी कविता सुन रहा हूँ, मुझे सादर प्रणाम आदरणीय। प्रेम आसव के अनोखे स्वाद होठों पर सजाकर सिहरती है आज संध्या। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, वाह। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल की चुहल जैसी आस सी है। चुहल। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल के चुहल जैसी आस सी है, मधुरात के आवेग डूबी सांस सी है। वाह। मधुरात के आवेग डूबी सांस सी है, नशीला श्रृंगार रचकर, रजनीगंधा श्वास भरकर, सोमरस के कलश में निज को डुबोकर, लज्जातुर है आज संध्या। क्या बात है, आज संध्या, आज की शाम नशीला श्रृंगार रचकर, रजनीगंधा श्वास भरकर, सोमरस के कलश में निज को डुबोकर, लज्जातुर है आज संध्या, लज्जातुर है आज संध्या। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बधाई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। आपने सच में, हमने रात की चांदनी की बात करी और आपने शाम की बात करी, संध्या को सजा धजा के उतारा। इन बच्चों की तो समझ में बहुत देर आएगा, कम से कम 1 माह लग जाएगा इन बच्चों को समझने में, मेरा दावा है साहब। मैं कभी कभी खरी बात कह देता हूँ, हमारे जो नए लेखक हैं और जो अपने आप को अभी संवार रहे हैं लेखनी, उनको समझने में इनकी कविता को 1 माह लगेगा। इतनी सुंदर कविता पढ़ के गए हैं
जी, मैं रेखांकित कर सकता हूँ। जी, आप मुझे लिख के देना, मैं इसकी समीक्षा करूंगा इस कविता की। बहुत शानदार जरूर साहब, जरूर बधाई सर, आपको, बधाई बधाई। आपसे इतने अच्छे शब्द मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। धन्यवाद। अब शुक्रिया। दीप चंद्र जी, क्या मैं अपनी बहुत दूसरी सुंदर, रचना अभी बहुत। सुनाऊं या बाद में? मैं 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं आपको आगे का बताता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए गुरु। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ सर आपका, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और मैं देख पा रहा हूँ कि इसको सुंदर कविता से प्रभावित होकर मंच के उस पार मुझे कई अनेक साहित्यकार, श्रेष्ठ साहित्यकार मंच पर उपस्थित हुए दिखे हैं। मैं उनका स्वागत कर लेता हूँ। मैं पटल के उस पार देख पा रहा हूँ, बहन त्रिविदा शर्मा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहन भावना मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहन नंदा शर्मा जी उपस्थित हो चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन ऋतु गुप्ता जी आ गई हैं, आपका दीदी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय गुरुदेव प्रकाश चंद पाराशर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ज्ञान भंडारी जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले से हमारे साथ जुड़े गंगा प्रसाद शुक्ला जी, उमंग सरीन जी, मधुकर राव लारोकर जी, हरिनाथ शुक्ल जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बीना सिन्हा जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, रामानुज लड्डीवाला जी, लक्ष्मण रामानुज लड्डीवाला जी, आदरणीय सतीश शिकारी जी, जगनारायण मिश्रा जी, ऋषि श्रीवास्तव बहन, भूपेश प्रताप जी, दीपाली कबीश्वर जी, कमल शर्मा जी, कुसुम शर्मा जी और आलोक कुमार यादव जी जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार। गुरुदेव बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी, लेकिन आपने रचना छोटी पढ़ी है। हमें एक रचना और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक रचना कृपया आप और पढ़ें। अभी स्वागत है आपका सर, सुना है, सुना है साहब, खुल के रचना, आज का पेपर खुल के होना चाहिए। विवेक जी अपनी बहुत सुंदर रचना सुनाए, आनंद आएगा साहब। म्यूट है आपका साहब, म्यूट है। सादर आभार। अभी अभी मैंने शाम की बात की, अब मैं शाम से थोड़ा आगे बढ़ता हूं और रात के पहले प्रहर की बात करता हूं। रात का पहला पहर जो शाम को और रात को जोड़ता है। ओ मृदु रजनी के प्रथम प्रहर, ओ मृदु रजनी के प्रथम पहर, रजनी गंधा के रे प्रियकर, शशि किरणों का ले उदय सकल, तारक गण का ले भास सजल, कोमल सा फैला अंधकार, स्वप्नों के मन भावन आकार। ओ रजनी के प्रथम प्रहर, सुरमई क्षणों के जाल प्रखर, रजनी गंधा के रे प्रियकर। और ओ मृदु रजनी के प्रथम प्रहर, संध्या का देकर हास तरल, संध्या का देकर हास तरल, सिमटा दिन का सुरभित अंचल। संध्या का देकर हास तरल, सिमटा दिन का सुरभित अंचल, पर्वत कगार पर लहर उठे घनकेश पाश कोमल कोमल। संध्या का देकर हास तरल, सिमटा दिन का सुरभित अंचल, पर्वत कगार पर लहर उठे घनकेश पाश कोमल कोमल। स्वप्निल रमणी के अधरों से रस बिखर चला, स्वप्निल रमणी के अधरों से रस बिखर चला, जल उठा ज्वाल से अस्ताचल। स्वप्निल रमणी के अधरों से रस बिखर चला, जल उठा ज्वाल से अस्ताचल, फैली अद्भुत अद्भुत हलचल। ओ रजनी के प्रथम प्रहर, रजनी गंधा के रे प्रियकर। ओ रजनी के प्रथम प्रहर, मूक मधुशाला में लहरे मदिर अप्सरा गान वरदान। मूक मधुशाला में लहरे मदिर अप्सरा गान वरदान, बांध नूपुर यौवन झनकार स्वयं उतरी वन देवी आज। बांध नूपुर यौवन झनकार स्वयं उतरी वन देवी आज। थाम मधुबाला का मदघट, थाम मधुबाला का मदघट, पिलाती चली प्रकृति नार। थाम मधुबाला का मदघट, पिलाती चली प्रकृति नार। मधुर मादकता का व्यापार, मधुर मादकता का व्यापार। ओ रजनी के प्रथम प्रहर,
रजनीगंधा के रे प्रियकर। नयन बाणों के से झनकार, नयन बाणों के से झनकार, विहग के पंखों से दिन रात। नयन बाणों के से झनकार, विहग के पंखों से दिन रात। रात्रि का द्वार क्षितिज उल्लास, रात्रि का द्वार क्षितिज उल्लास। सुनहरे घट से कर मधुपान, जगा आए स्मृतियों के प्राण। नयन बाणों के से झनकार, विहग के पंखों से दिन रात। रात्रि का द्वार क्षितिज उल्लास, सुनहरे घट से कर मधुपान, जगा आए स्मृतियों के प्राण। मधुवाहिनी अहे मधुप्राण, मधुवाहिनी अहे मधुप्राण। सृष्टि कामना पूर्ण वरदान, मधुवाहिनी अहे मधुप्राण। सृष्टि कामना पूर्ण वरदान। संध्या परी की प्रणयातुर मुस्कान, संध्या परी की प्रणयातुर मुस्कान। ओ रजनी के प्रथम प्रहर, रजनीगंधा के रे प्रियकर। शशि किरणों काले उदय सकल, तारक गण काले भास सजल। कोमल सा फैला अंधकार, स्वप्नों के मन भावन आकार। सुरमई क्षणों के जाल प्रखर, ओ रजनी के प्रथम प्रहर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, क्या दर्शन है कविता। वाह वाह वाह, बधाई। बहुत शानदार रचना है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बहुत बधाइयां देता हूं श्रेष्ठ रचना के सृजन के लिए और श्रेष्ठ रचना काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और आज हमारे लिए एक बड़े और ये हर्ष का विषय है, मेरे लिए गौरव का क्षण है। पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की कर्मभूमि जन्मभूमि से, यानी कि फतेहपुर से, फतेहपुर के एक श्रेष्ठ गीतकार, श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय केपी सिंह कछवाह जी भी हमें श्रोता के रूप में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय गुरुदेव केपी सिंह कछवाह का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केपी सिंह कछवाह जी पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं और वाणी वंदना लिखने में अब इनका कोई जवाब नहीं है। हर सप्ताह मुझे इनकी वाणी वंदना सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे लग रहा है कम से कम 400-500 तो वाणी वंदना ही हो गई होंगी आदरणीय केपी सिंह कछवाह जी की। रचनाओं की बातें तो क्या कहना। इसी बीच मैं देख पा रहा हूं परिवार की हमारी सदस्य बहन सुमन तिवारी जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर से श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय आर्यन सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। केपी सिंह कछवाह जी आपका स्वागत है। आदरणीय पुष्पा राठौड़ जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकार, बहुत से साहित्यकार आप पहले से उपस्थित हैं। जितने भी साहित्यकार आप उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आप श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं चलता हूं एक और श्रेष्ठ साहित्यकार की तरफ, जो एक पटल के संस्थापक भी हैं और वो अपनी संस्था का कार्य आज छोड़ करके हमारे इस काव्य गोष्ठी में समय दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई अपना कार्य छोड़ करके किसी और संस्था में, किसी और स्थल पे जा करके काव्य पाठ के लिए उपस्थित हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चंद पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को। तारीफ में उनके पुल बांधना क्या, तारीफ में उनके पुल बांधना क्या, संस्थापक हैं एक मंच के बताना क्या। तारीफ में उनके पुल बांधना क्या, संस्थापक हैं एक मंच के बताना क्या। वो कवि कुल के सितारे हैं जनाब, वो कवि कुल के सितारे हैं जनाब। यह बात आप सबसे छिपाना क्या, यह बात आप सबसे छिपाना क्या। स्वागत है आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का, बहुत बहुत स्वागत है। सभी मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्मल जी, और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कवि कवीश्वर जी,
और आज के शानदार संचालक जो इस काव्य गोष्ठी में एक समा लगातार बांधे हुए हैं, आदरणीय गुप्ता जी, और आदरणीय गुरु जी का भी मैं प्रणाम करते हुए सभी को अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने स्नेही और मर्मज्ञ लोगों के बीच में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, मुझे साहित्य से लगाव है, आप सभी से सीखता हूं। साहित्य सेवा का एक जुनून है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ शब्द अपने लिख लेता हूं, अपनी बात रखता हूं। लुटा देते फर्ज की खातिर जो अपनी जिंदगानी है, दौड़ता सच्चा लहू उनकी रगों में, बाकी तो पानी है। नसीब ऐसा कहाँ सभी का, पुनीत अवसर ये मिल जाए। नसीब ऐसा कहाँ सभी का, पुनीत अवसर ये मिल जाए। मिला जिनको कफन तिरंगा, सफल वो जवानी है। मिला जिनको कफन तिरंगा, सफल वो जवानी है। आगे एक चालन देता हूं, उसके बाद चाहे किसी की व्यथा लिखो या फिर उसकी पीर लिखो, चाहे किसी की व्यथा लिखो या फिर उसकी पीर लिखो, जब भी उठे कलम तुम्हारी बात हमेशा गंभीर लिखो, बात हमेशा गंभीर लिखो। और इसी के साथ आगे जोड़ना चाहूंगा। सोचता हूं मैं कभी क्या कहूं, कैसे कहूं, क्यों कहूं और किससे कहूं। सोचता हूं मैं कभी क्या कहूं, कैसे कहूं, क्यों कहूं, किससे कहूं। मन में आता है फिर चुप रहूं, शांत रहूं, खामोश रहूं, किसी से कुछ न कहूं। अरे क्या बात है, क्या बात है, कितनी गंभीर रचना पढ़ रहे हैं आप प्रमोद जी। वाह 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 वाह, बधाई बधाई बधाई। दोबारा से पढ़िए इन पंक्तियों को। वाह। मन में आता है फिर चुप रहूं, शांत रहूं, खामोश रहूं, किसी से कुछ न कहूं। सोचता हूं मैं फिर कभी यहाँ हर कोई सोचता हूं मैं फिर कभी यहाँ हर कोई चंगा है, दुनिया मस्त मलंगा है। झूठ की चादर ओढ़े तल पर, यहाँ हर कोई चंगा है, दुनिया मस्त मलंगा है। झूठ की चादर ओढ़े तल पर, वरना हर कोई नंगा है। वाह वाह वाह, बधाई। बहुत सुंदर लेखनी चलाई आपने। वाह 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 वाह। राजकरण जी, इनको बधाई दे दो प्रमोद जी को, बहुत सुंदर कविता पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बधाई। सुनते हैं कुछ, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। सुनते हैं कुछ, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। शतरंज की सहमत पर हर कोई यहाँ पर जिंदा है। शतरंज की सहमत पर हर कोई यहाँ पर जिंदा है। हर कोई यहाँ जिंदा है जी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। वाह। और एक रचना मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है भैया। जीवन ज्योति जलाकर तुम, जीवन ज्योति जलाकर तुम, नव ऊर्जा का संचार करो। अगिर डटेरों कर पथ पर, नव पथ का मार्ग प्रशस्त करो। जी। जीवन पथ के अंधकार का ज्ञान पुंज से भव पार करो। पथ के तिमिर मिट जाएंगे, निडर पथिक से डटे रहो। पथ के तिमिर मिट जाएंगे, निडर पथिक से डटे रहो। उज्जवल प्रकाश कर दीप्तमान, उज्जवल प्रकाश कर दीप्तमान, अज्ञानता का बहिष्कार करो। आवा मंडल हो जाए प्रकाशमान, नभ सजन इस प्रकार करो। वाह।
आवा मंडल हो जाए प्रकाशमान, नव सजन इस प्रकार करो। अखंड ज्योत से हो प्रदीप, अखंड ज्योत से हो प्रदीप, जगमग तुम संसार करो। नव चेतना का हो संचार, पुणे उस ज्योति का तुम संचार करो। आशा दीप जागृत करके, आशा दीप जागृत करके, प्रकाशमान निज संसार करो। संकीर्ता को भस्म करो, दिव्य पुंज ज्योत संचार करो। जीवन ज्योति जलाकर तुम नव ऊर्जा का संचार करो। अडिग टके रहो कर्म पथ पर, नव पथ का मार्ग प्रशस्त करो। और इसी के साथ मैं मंच आदरणीय संचालक महोदय गुप्ता जी के हाथों में सौंपता हूं। बहुत सुंदर प्रमोद भाई, बहुत सुंदर, वाह। बहुत बढ़िया प्रयास आपका, बहुत अच्छे अच्छे कविता सुनाई, बधाई। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और काव्य पाठ सुनने के लिए देखिए मंच के उस पार कौन हमारे साथ उपस्थित हुआ है। मैं देख पा रहा हूं रीवा मध्य प्रदेश से बहन आदरणीय डॉक्टर अरुणा पाठक जी उपस्थित हो चुके हैं। उनका बटल पर बहुत बहुत स्वागत है। झांसी की क्रांतिकारी धारा पावन धारा से पंकज कुमार खरे लेस जी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और श्रेष्ठ गजलकार, गीतकार, रचनाकार आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र सागर जी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भोज के श्रेष्ठ कवि कानपुर से आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी पटल पर बहुत 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 स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पहले से जितने साहित्यकार हमें उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नाम जरूर मैं छूट गए होंगे क्योंकि बीच में कुछ मैसेज मेरे पास नहीं आ रहे थे। जैसे ही मेरे आपके नाम मेरे सामने आएंगे, मैं आपके नाम को लेते हुए आपकी उपस्थिति को प्रणाम करूंगा। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और चलता हूं एक ऐसे रचनाकार की तरफ, रायबरेली की तरफ, जहां से सिर्फ रेलगाड़ियां ही नहीं बनती, रेलगाड़ियों की तरह शब्द चलते हैं और छंद के रूप में परिवर्तित होते हैं। जी मैं बात कर रहा हूं राजकरण सिंह जी की। राजकरण सिंह जी जब वो रेलगाड़ी की छंद की तरह चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम भगी चली जा रही है। जी मैं आमंत्रित करता हूं चंद पंक्तियों से आदरणीय राजकरण सिंह जी को। जो गूढ़ता प्रतीक हैं, जो गूढ़ता प्रतीक हैं, मां भारती के पूत हैं। जो गूढ़ता प्रतीक हैं, मां भारती के पूत हैं। भरे भंडार घर ज्ञान में अकूत हैं। वो वही दिखाते हैं जो देखते परिवेश में, वो वही दिखाते हैं जो देखते परिवेश में। दर्प को प्रमाण क्या वो स्वयं सबूत हैं, दर्प को प्रमाण क्या वो स्वयं सबूत हैं। स्वागत है श्रेष्ठ मां भारती के सपूत आदरणीय राजकरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है राजकरण जी, स्वागत, अभिनंदन भैया जी। आप शायद म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आवाज आ रही सर? जी जी, सादर नमन करता हूं। अध्यक्ष जी के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए एवं मुख्य अतिथि जी एवं श्री प्रमोद तिवारी सर, बड़ा स्नेह मिलता है आपका भी सर, नमन करता हूं। एवं संचालन तो क्या कहने, प्रिय अनुज बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और बड़े सुंदर शब्दों से आवाज दिया है, पंक्तियों से आवाज दिया है। मैं नमन करते हुए
दरअसल मुझे जानकारी नहीं थी आज के इस आयोजन की, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं विलंब से जुड़ा। अभी दीदी का फ़ोन देखा, उसके बाद जो है मैं जुड़ सका हूँ। तो सादर क्षमा प्रार्थना के साथ मैं जो भी है टूटा फूटा मैं प्रस्तुत करता हूँ सादर, बिना विलंब के। तो 4 पंक्तियाँ देते हुए के शौर्य पराक्रम की प्रतिमूर्ति गजब धैर्य व संयम है। शौर्य पराक्रम की प्रतिमूर्ति गजब धैर्य व संयम है। दुनिया में पहचान है जिनसे, जिनके पौरुष से हम हैं। बाल नबा का हो हे भगवन वतन के पहरेदारों का। बाल नबा का हो है भगवन वतन के पहरेदारों का। आन बान सम्मान है इनसे, यही हमारा दमखम है। आन बान सम्मान है इनसे, यही हमारा दमखम है। बहुत नमन, बहुत प्रणाम करते हुए मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है भैया जी। कृपया बताएं जी सर, कृपया क्या राष्ट्रीय गीत ही होने चाहिए या कोई भी गीत रख सकते हैं सर? जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। तो मैं सादर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। आप हर तरह के गीत प्रेम पढ़ सकते हैं, मातृ प्रेम, राष्ट्रभक्ति प्रेम, साहित्य प्रेम, प्रेम होना चाहिए, प्रेम की बातें होनी चाहिए। आप हर तरह के गीत पढ़ सकते हैं। इसी बीच में देख पर आप पटल के उस पार काफी अच्छी हलचल हो रही है। जब तक हमारे आदरणीय साहित्यकार रचना खोज लेते हैं, मैं देख पर बहुत से साहित्यकार इतने अच्छे से मैसेज कर रहे हैं कि कई मैसेज तो मैं हाईलाइट करने में भी असमर्थ हूँ। पुनः आदरणीय स्वागत है आपका। जी, तो एक गीत बहुत पहले लिखा हुआ है, ये सामने पड़ गया है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, है ना। कि खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। हम खड़े मग में वही डग की निशानी ढूंढते हैं। हम खड़े मग में वही डग की निशानी ढूंढते हैं। बहुत आभार जी। खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। हम खड़े मग में वही डग की निशानी ढूंढते हैं। वेग नारों के रुके, वेग नारों के रुके, भर आए जब नैनों में पानी। वेग नारों के रुके, भर आए जब नैनों में पानी। तो सफर के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। तो सफर के बाद की हम। बधाई जी, बहुत इन पंक्तियों के लिए बधाई, इन पंक्तियों के लिए बधाई राजकरण जी। वाह 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 जी, दोबारा से पढ़ें जी। जी बिल्कुल। कि खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। हम खड़े मग में वही डग की निशानी ढूंढते हैं। वेग नारों के रुके, वेग नारों के रुके, भर आए जब नैनों में पानी। तो सफर के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। तो सफर के बाद की हम जिंदगानी। नमन नमन इस लेखनी को नमन भाई, वाह 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 जी। बहुत प्रणाम चरणों में सर। कि नीर में से क्षीर का अंतर हमें फिर बताते। नीर में से क्षीर का अंतर हमें फिर बताते। मोती चुनने की कला कहते मगर हम भूल जाते। मोती चुनने की कला
कहते मगर हम बधाई। भूल जाते। कितना अच्छा लिख रहे हो भाई, वाह मोती वाह वाह वाह। चुनने की कला कहते मगर हम भूल जाते। मुश्किलों में आज हैं, मुश्किलों में आज हैं, आज है। वैसे ही ज्ञानी ढूंढते हैं। मुश्किलों जी। में आज हैं, वैसे ही वैसे ही। ज्ञानी ढूंढते हैं। इस सफर के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। ढूंढते इस हैं सफर के इस बाद सफर के बाद की। क्या बात जी है, बहुत वाह 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 वाह। इन बहुत पंक्तियों के सुंदर, लिए वाह। अंडरलाइन करता हूँ, रेखांकित करता हूँ इस पंक्ति को। इस सफर के बाद की जिंदगानी को ढूंढ रहे हैं आप, वाह वाह वाह। नमन है, चूमने को मन करता है आपकी लेखनी, वाह। बहुत कुछ लिख दिया राजकरण अरे जी आपने, बहुत प्रणाम विनम्र विनम्र पूज्य श्री विनम्र आपकी प्रस्तुति है जी। सत सत नमन सर आपके चरणों में। कि मुश्किलों में आज फिर वैसे ही ज्ञानी ढूंढते हैं। इस सफर के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। ढूंढते ये हैं। नहीं कहते जहां में, ये नहीं कहते जहां में अब कहीं गुलशन नहीं है। ये जी। नहीं कहते जहां में अब कहीं अब कहीं गुलशन नहीं नहीं है। खिलखिलाते फूल कलियां वादियां किस लय सभी हैं। जी। खिलखिलाते फूल कलियां वादियां किस लय सभी हैं। हम तो वो ही हम तो वो ही चांदनी और रात रानी ढूंढते हैं। हम वाह तो वो ही वाह। चांदनी और रात रानी ढूंढते हैं। इस सफर के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। इस सफर बहुत सुंदर। के बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। बहुत प्रणाम सर। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। तंग गलियों में घरों दो झुरमुटों पोखर में देखा। तंग हाँ हाँ, गलियों में घरों दो झुरमुटों पोखर में देखा। संकेतों के जी माध्यम से, बिंबों के माध्यम से कहना है बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत तंग सुंदर। गलियों में घरों दो झुरमुटों पोखर में देखा। आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी कदमों की रेखा। आड़ी है। तिरछी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी कदमों की रेखा। मन के दर्पण में वही मन के दर्पण में वही धुंधली कहानी ढूंढते हैं। मन के वाह, दर्पण में वही धुंधली धुंधली कहानी कहानी ढूंढते ढूंढते हैं। हैं। इस सफर के बाद की हम बाद की जिंदगानी जिंदगानी ढूंढते हैं। ढूंढते हैं, इस सफर के बाद इस की, वाह सफर वाह वाह के वाह। बाद की हम जिंदगानी ढूंढते हैं। ढूंढते बहुत हैं नमन सर। जी। और अंतिम बात है, कहना है स्वागत है भैया। कि आ रहे हैं पीछे पीछे राज एक दिन जान लेंगे। हम बिल्कुल, अनुसरण कर रहे हैं आपके पीछे पीछे ये पहुंच रहे हैं वहीं, ये कहना है ये इसीलिए कि इसलिए आ राजकरण हो रहे गए आप। हैं जी बहुत प्रणाम सर, बहुत प्रणाम। आ रहे हैं पीछे पीछे राज एक दिन जान लेंगे। आकृति कैसी भी हो लेकिन उन्हें पहचान लेंगे। पहचान लेंगे जी, आकृति वाह कैसी भी हो। जी आ रहे हैं पीछे पीछे राज एक दिन जान लेंगे। जान लेंगे, आकृति कैसी भी हो लेकिन उन्हें पहचान लेंगे। पहचान लेंगे। रह गए अवशेष जो रह गए अवशेष जो अब शेष इनकी मिलानी ढूंढते हैं। रह मिलानी, गए वाह 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 अवशेष वाह। जो इनकी इनकी मिलानी ढूंढते मलानी हैं। ढूंढते हैं इस सफर के बाद की हम जिंदगानी जिंदगानी ढूंढते हैं। ढूंढते। ढूंढ क्या लो भैया, बात है, इस वाह क्या वाह वाह। सफर बात है। के बाद की हम आज की जिंदगानी जिंदगानी ढूंढते ढूंढते हैं। हैं। बहुत सुंदर, ढूंढते रहिए, जब खो पता गए चल जाए हैं तो बता देना हम सब लोगों को, वाह 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 वाह। खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। खो गए हैं कुछ परिंदे अनुभवी गुरु ज्ञान देते। हम खड़े मग में वही डग की निशानी ढूंढते हैं। ढूंढते हैं। हम वही डग क्या में हम खड़े मग में वही डग की निशानी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्रणाम, हाँ, बहुत नमन। आज तो बहुत सुंदर रचना सुनने को मिल रही भाई। बधाई बधाई भाई आदरणीय कुसुम शर्मा जी को। इतना सुंदर आपने आज ये मंच सजाया है। मैं तो समझ रहा था राजकरण जी आज जहाँ होते हैं मैं वहां पहुंच जाता हूँ जहां मुझे पहुंचना चाहिए। आज इन्होंने इतनी सुंदर रचना सुनाई, मैं अपेक्षा भी कर रहा था। हमारे विवेक जी ने शुरुआत करी, इतनी 2 रचनाएं बहुत सुंदर अच्छी सुनाई। इस मंच से और नए सुर मंच से मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर रचनाएं, भव्य रचनाएं और भव्य काव्य पाठ हो रहे हैं। मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, कुसुम शर्मा जी को, प्रमोद तिवारी जी को। इनसे ये तो एक भक्ति मंच नाम का है, लेकिन इसमें वास्तव में एक राष्ट्र भक्ति और जैसा ये बता रहे थे हमारे दीप चंद गुप्ती, हर तरह के प्रेम की बात होती है। नए सुर का पटल पर भी बहुत सुंदर ये सजाते हैं और बड़ा आनंद आता है। तो आज के इस आनंद को मैं प्रणाम करता हूं और भाई दीपचंद बंधु से बोलता हूं, जितने भी हमारे मंच पर बड़े बड़े मनीषी हैं उनको सबको एक साथ प्रणाम करिए नाम लेकर के, क्योंकि वो अपना समय निकाल के आए हैं और इस अपेक्षा के साथ कि आज की शाम उनकी बहुत अच्छी रहेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचाएं जहां तक उनकी अपेक्षा है। धन्यवाद भैया। बहुत 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 बेहतरीन रचना का पाठ, जितनी तारीफ की जाए उतना भी कम। जैसा आदरणीय गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल जी ने कहा, प्रमोद मिश्र निर्मल जी अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो समझ लिए कुछ ना कुछ माँ भगवती ने हमसे विशेष करवा लिया। बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। देख पा रहा हूं आपकी इस रचना काव्य पाठ से मंच के उस पर बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं देख पा रहा लखनऊ की पावन धरा से आदरणीय बड़ी बहन शीला वर्मा मीरा जी हमें स्नेह देने के लिए उपस्थित हुई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। मध्य प्रदेश से मनोहर मधुकर चौहान जी उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय हृदय श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सुभाष चंद्र चौरसिया जी महोबा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ज्योत्ना सिंह जी उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार श्रोता के रूप में पहले से उपस्थित हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ऐसे ही बने रहें। आपने देखा राजकरण जी जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार ने मंच में एक नई रौनक पैदा कर दी, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इसी बीच में देख पा रहा हूं गुरुओं के भी गुरु महागुरु लखनऊ की पावन धरा से आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी भी हमें सुनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारे पास समय पर्याप्त है, अगर आपकी अनुमति हो तो यह अकिंचन भी अपनी ही कुछ शब्दों को समर्पित कर दे। बेशक। आदरणीय अध्यक्ष आपको मैं चंद पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा दीपचंद जी, एक पंक्ति से बुलाना चाहूंगा कि चांदनी रात को झुटलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। चांदनी रात को झुटलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। पथ में कांटे हैं चुभेंगे ही, एक कांटे से अटक जाओ मत, एक कांटे से अटक जाओ मत। आदरणीय दीपचंद गुप्त जी जो अभी संचालन कर रहे थे वो काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है। मां वीणा पानी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। मंच में जितने श्रेष्ठ साहित्यकार आप उपस्थित हैं आपको प्रणाम करता हूं, और मंच के उस पार जितने श्रेष्ठ साहित्यकार श्रोता के रूप में उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। आप सभी ने मुझे हमेशा कहा कि रचना वो जरूर रचना पढ़ना जो समाज को कुछ संदेश दे, मैं उसका निर्वहन करता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि देश में तमाम तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं ये देश मेरा है, वो कहता है ये देश मेरा है। मैं उनको आज जवाब देता हूं कि ये देश आखिर है किसका। कुछ छंदों के माध्यम से अपनी बात रखता हूं। 2 रचनाओं की पहली रचना पढ़ता हूं कि मुगलों को जड़ से हिलाने वाले प्राणी का प्रताप महाराणा की ये वीरता का देश है। मुगलों को जड़ से हिलाने वाले प्राणी का प्रताप महाराणा की ये वीरता का देश है। अखादी से डराने वाले, देश से भगाने वाले मोहनदास बापू की ये पितृता का देश है। खादी से डराने वाले, देश से भगाने वाले मोहनदास बापू की ये पितृता का देश है। मोहनदास बापू की ये पितृता का देश है। और किसका है ये देश? आसिफा के बिस्मिल का और चंद्रशेखर का,
अशफाक बिस्मिल का और चंद्रशेखर का आजाद हिंद फौज की रवानियों का देश है। अशफाक बिस्मिल का और चंद्रशेखर का आजाद हिंद फौज की रवानियों का देश है। सुखदेव राजगुरु भगत की कुर्बानी का फांसी चढ़ने वालों की जवानियों का देश है। सुखदेव राजगुरु भगत की कुर्बानी का फांसी चढ़ने वालों की जवानियों का देश है। फांसी चढ़ने वालों की जवानियों का देश है। तेरा नहीं मेरा नहीं इनका ना उनका है, तेरा नहीं मेरा नहीं इनका ना उनका है, ये तो वीर पुत्रों की कहानियों का देश है। अब बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ उनके प्राण त्यागों का, बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ उनके प्राण त्यागों का, जलियांवाले बागों की निशानियों का देश है। जलियांवाले बाग की निशानियों का देश है। जलियांवाले बाग की निशानियों का देश है। और कहता हूँ, क्या बात है, अद्भुत, और कहता हूँ, एक छंद रखता हूँ, उतारना जो कर जा तुम सब चाहते हो, उतारना जो कर जा तुम सब चाहते हो, अपनी आजादी है बचा के हमें रखना। उतारना जो कर जा तुम सब चाहते हो, अपनी आजादी या बचा के हमें रखना। अधर्म रंग जाति भेद चक्कर में न पड़ना, एक साथ मिले हमें वंदे मातरम कहना। एक साथ मिले हमें वंदे मातरम कहना, एक साथ मिले हमें वंदे मातरम कहना। वंदे मातरम, ये मैंने अपनी बात रखी। अभी आदरणीय गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल जी ने कहा कि जैसे समाज में बैठेंगे हमारी सोच हमारे विचार वैसे हो जाते हैं, और आदरणीय विवेक कविश्वर जी ने भी इस बात को जो है समर्थित किया। तो मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा देता हूं। और देखिए, हम जिस समाज में जैसे रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो छंदों के माध्यम से ही आज अपनी बात करता हूं कि गिलास भर दूध हो, गिलास भर दूध हो या सो में रस पान हो, गिलास भर दूध हो या सो में रस पान हो, पार में जो पियोगे शराबी माने जाओगे। गिलास भर दूध हो या सो में रस पान हो, बार में जो पियोगे शराबी मान जाओगे। अब कैसे कहाँ हम सब रुक उठ बैठे रहे, हाव भाव देख कर भी पहचाने जाओगे। कैसे हम कहाँ सब रुक उठ बैठे रहे, हाव भाव देख कर भी पहचाने जाओगे। जैसी तेरी इच्छा होगी वैसी इच्छा पूर्ति होगी, जैसी तेरी इच्छा होगी वैसी इच्छा पूर्ति होगी, कर्म तेरा होगा जैसा वैसा ही नाम होगा। अब मंदिर में जो जाओगे पुजारी माने जाओगे, मंदिर में जो जाओगे पुजारी माने जाओगे, मदिरा ले जाओगे शराबी कहलाओगे। मंदिर में जो जाओगे पुजारी माने जाओगे, मदिरा ले जाओगे शराबी कहलाओगे। खुद तुझे तय आज खुद से ही करना होगा, खुद तुझे तय आज खुद से ही करना होगा, जैसा तेरा कर्मा होगा वैसा तुझे भरना होगा। अब प्रेम से जो रहे यदि गंगा तुम नहाओगे, प्रेम से जो रहे यदि गंगा तुम नहाओगे, कटुता से भर तो फिर डूबे मर जाओगे, कटुता से भर फिर डूबे मर जाओगे। प्रेम रस पानी कारोबार कि प्रेम, एक छंद देखता हूँ गुरुदेव, मैंने शायद क्या लिख दिया मुझे भी नहीं पता, कि प्रेम रस पान करो जल पान से भी ज्यादा, प्रेम रस पान करो जल पान से भी ज्यादा, कटुता का त्याग होवे प्रेम का बखान ज्यादा। कि प्रेम रस पान करो जल पान से भी ज्यादा, कटुता का त्याग होवे प्रेम का बखान ज्यादा। आओ आज हमें सब जिंदगी को मस्त जिए, आओ आज हमें सब जिंदगी को मस्त जिए, प्रेम रस पान कर प्रेम निधि, प्रेम रस पान कर प्रेम निस दिन पिए, प्रेम रस पान कर प्रेम निस दिन पिए। और ये प्रेम कहाँ प्राप्त होता है, ये प्रेम कहाँ प्राप्त होता है, उस छंदों को दो छंद और पढ़ता हूं कि प्रेम आखिर प्राप्त कहाँ होता है, उस बात को रखने का प्रयास करता हूं।
कि कमल कुसुम भक्ति मंच, कि कमल कुसुम भक्ति मंच श्रोता रूपे आओगे, कमल कुसुम भक्ति मंच श्रोता रूपे आओगे, गीत गजलों को सुने भैया जी हर्षाओगे, कमल कुसुम भक्ति मंच श्रोता रूपे आओगे, गीत गजलों को सुने भैया जी हर्षाओगे। कभी यहाँ निर्मल जी, कभी यहाँ निर्मल जी और कभी कभी स्वर जी, कभी यहाँ निर्मल जी और कभी कभी स्वर, कभी यहाँ छंदकार राज्य करण पाओगे, कभी यहाँ निर्मल जी, कभी यहाँ निर्मल जी और कभी यहाँ निर्मल जी और कभी कभी स्वर, कभी यहाँ छंदकार राज्य करण पाओगे। भांति भांति गीतकार ओ जो वह पढ़े श्रृंगार, भांति भांति गीतकार ओ जो वह पढ़े श्रृंगार, कभी यहाँ नित्य रोज रचते हैं सभागार। और रोज शाम 7 बजे आप सब आया कर, रोज शाम 7 बजे आप सब आया कर, मन में प्रमोद का आमोद ले जाया कर, मन में प्रमोद का आमोद ले जाया कर। रोज सुंदर, बधाई बधाई बधाई। शाम 7 बजे आप सब आया कर, रोज शाम 7 बजे आप सब आया कर, मन में प्रमोद का आमोद लेके जाया कर, मन में प्रमोद का आमोद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार दायित्व पूरा कर रहे हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, अद्भुत चित्रण किया है। वाह 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 भाई, बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। वाह वाह वाह। आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है, आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अब हमें इस क्रम को पुनः सुधारना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। और मैं एक एक रचना का, क्योंकि हमारे पास अभी करीब करीब 35 से 40 मिनट का समय है, तो मैं एक एक छोटी छोटी रचनाओं के लिए क्रम को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अध्यक्ष जी की तरफ पहुंचूंगा और थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, ताकि हम जब अध्यक्ष जी की तरफ पहुंचे तो समापन की तरफ भी हो। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हमारे राजकरण जी को, बिना किसी भूमिका के एक छोटी रचना के लिए वो आए और एक छोटी रचना यहाँ पर रखें और हम इस क्रम को दूसरे चक्र में लेकर के जाए। स्वागत है आदरणीय राजकरण जी, पुनः आपका स्वागत है जी। एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और तो मैं सीधे सीधे एक रचना से जोड़ रहा हूँ आपको, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि दूसरा क्रम है। एक कि कितना सुंदर जीवन बीता, कितना सुंदर जीवन बीता, तेरी ममता की छाँव में, रग रग में कतरे कतरे में बहे तेरा ही खून शिराओं में, है कसम तिरंगे की तेरा सम्मान नहीं घटने दूंगा, अक्षुण है वतन की आजादी तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। कितनी उर्वर सोंधी सोंधी चंदन केसरी की माटी है, कंकड़ पत्थर और रेत नहीं ऋषियों मुनियों की थाती है, कंकड़ पत्थर और रेत नहीं ऋषियों मुनियों की थाती है, ऋषियों मुनियों की थाती है। इस पावन संस्कारशाला का प्यार नहीं बटने दूंगा, अक्षुण है वतन की आजादी तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। धरती सीता अनुसुईया की
धरती सीता अनुसुईया की, कण कण में जहां रमती है रमा। आजाद भगत सिंह और सुभाष जन्मे है विवेकानंद यहाँ। युग युग से जले, युग युग से ज्ञान की ज्योति जले, यह दीप नहीं बुझने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। जहाँ सुंदर अरुण सवेरा हो, फिर सुर्ख फिजा हो शाम ढले। वादी में विहंग करे कलरव, किस लय की कली पे भ्रमर मचले, किस लय की कली पे भ्रमर मचले। कल कल करती मदमस्त नदी, कल कल करती मदमस्त नदी की धार नहीं रुकने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं रुकने दूंगा। तुझे धूप लगे नहीं शीत खले, पतझड़ की तरह बिछ जाऊंगा। धूमिल न पड़े आंचल तेरा, धूमिल न पड़े आंचल तेरा, छींटों से लहू के सजाऊंगा। हर रोम ऋणी है ममता का, तेरी आंख नहीं दुखने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। एक जन्म यहाँ ना काफी है, मैं 100 बार जन्म लूंगा। महफूज रहे क्यारी क्यारी, महफूज रहे क्यारी क्यारी, हर यत्न करूंगा न दम लूंगा। सरहद पे 100 बार मिटूं, सरहद पे मैं 100 बार मिटूं, सीमाएं नहीं मिटने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। तड़पेगी रूह आकर्षण में, फिर मैं भटकता आऊंगा। जंगल पहाड़ नदियां कछार के सरगम में खो जाऊंगा। गाऊंगा फिर गीत अमर संगीत, नहीं रुकने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। अंतिम बात है, कल्पना है कि सागर की तरंगे बन करके कभी माँ तेरे पैर पखारूंगा। सागर की तरंगे बन करके कभी माँ तेरे पैर संवारूंगा। कभी माँ तेरे पैर पखारूंगा। शबनम सी धवल बूंदे बनकर तेरे शीश कमौर संवारूंगा, तेरे शीश कमौर संवारूंगा। पूर्वांचल हो या कच्छ करण, पूर्वांचल हो या कच्छ करण, सौंदर्य नहीं घटने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी, तिल भर भी नहीं लुटने दूंगा। कितना सुंदर जीवन बीता तेरी ममता की छाँव में, रग रग में कतरे कतरे में वह तेरा ही खून शिराओं में। है कसम तिरंगे की तेरा सम्मान नहीं घटने दूंगा। अक्षुण है वतन की आजादी। बहुत बहुत नमन, बहुत प्रणाम। माइक आपको सौंपता हूं सर। वाह वाह राजकिरण जी, वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका क्या कहा जाए, आप तो हमारी इस मंच की शोभा हैं, साहित्य जगत की शोभा हैं। राज करते हैं कर्ण से, और कर्ण आपका कंठ इतना शानदार है, रचना उतनी शानदार है। बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, बार बार बधाइयां देता हूँ। चलिए, मैं इस बीच देख पा रहा हूँ हमारे 2 और साहित्यकार हमसे जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं, उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बड़ी बहन ममता सिंह जी छतरपुर मध्य प्रदेश से जुड़ चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी भूमिका के एक संक्षिप्त रचना के लिए
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और से पधारे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को एक संक्षिप्त रचना के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी भूमिका के एक रचना रखने का प्रयास करता हूँ। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, शब्द शब्द सार बने जब, तब लेखन का अभिनंदन हो। जागृत करें राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम संचारित हो, हर बच्चा या वीर बने, हर बच्चा वीर बने, देश का जय स्वर का गुंजन हो। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, बहे देश में प्रेम की धारा, धर्म जाति के नहीं बंधन हो, आपस में हो भाईचारा, कुशल साहसी प्रबंधन हो, भेदभाव सब मिटे धरा से, कहीं न मानवीय क्रंदन हो, भेदभाव सब मिटे धरा से क्रंदन हो। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो, राष्ट्र प्रेम हो सर्वोपरिया, निजित स्वर का नहीं गुंजन हो, अभिव्यक्ति का मान रखें हम, अभिव्यक्ति का मान रखें हम, राष्ट्र उन्नत पर चिंतन हो, हर भारतीय की जगे चेतना, राष्ट्र भक्ति का अभिसिंचन हो। हे मां शारदे ऐसा स्वर दे, जिसमें राष्ट्र का वंदन हो। सब इसके साथ मैं अपनी गाने को विराम देता हूँ और मंच पुनः आदरणीय गुप्ता जी के हवाले करता हूं। बहुत सुंदर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, माँ से आपने जो कामना की, आपकी कामना हम सभी की कामना है, पूर्ण हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। और चलता हूँ पुनः दिल्ली की तरफ, आज के इस मंच के मुख्य अतिथि जी की तरफ एक रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ। बिना किसी भूमिका के आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं विवेक कविश्वर जी। साथ में ये सूचना भी दे दूं कि इस बीच हमारे साथ छोटी काशी अनूपपुर से आदरणीय राज सिंह राज जी उपस्थित हो चुके, उनका मंच पर बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक कविश्वर जी को एक संक्षिप्त रचना के लिए। इसके बाद हम चलेंगे आदरणीय अध्यक्ष की तरफ, अध्यक्ष जी की तरफ। स्वागत है सर, आपका बहुत 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 स्वागत है आदरणीय विवेक कविश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र जी। एक छोटी सी रचना पेश करता हूं अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। हम सब रचनाकार हैं, इसलिए अपनी बात एक रचनाकार से ही कहता हूं। वातायन तुम मन के खोलो, वातायन तुम मन के खोलो और खोल दो सभी झरोखे। वातायन तुम मन के खोलो और खोल दो सभी झरोखे, नई हवाएं आएंगी फिर आएंगे कुछ भाव अनोखे। जी। वातायन तुम मन के खोलो और खोल दो सभी झरोखे, नई हवाएं आएंगी फिर आएंगे कुछ भाव अनोखे, खोलो मन के सभी झरोखे। मकड़ जाल ये बहुत पुराने, जी। मकड़ जाल ये बहुत पुराने जकड़े हैं तेरी सुधियों को। अरे वाह वाह। मकड़ जाल ये बहुत पुराने जकड़े हैं तेरी सुधियों को,
जंग लग चुका अनुभूति को, जंग लग चुका अनुभूति पर क्या होगा फिर अभिव्यक्ति को। क्या बात है। मकड़ जाल ये बहुत पुराने जकड़े हैं तेरी सुधियों को, जंग लग चुका अनुभूति पर क्या होगा फिर अभिव्यक्ति को। जी नया अगर रचना है कुछ तो, जी नया अगर रचना है कुछ तो खोलो मन के सभी झरोखे। वाह। नया नया अगर रचना है कुछ तो खोलो मन के सभी झरोखे। झरोखे। सूख चला है कदम्ब मन का, सूख चला है कदम्ब मन का, आंखों की यमुना रीत चली है। सूख चला है कदम्ब मन का, आंखों की यमुना रीत चली है। गौओं के चेहरे विदीर्ण हैं, विदीर्ण, वाह। गौओं के चेहरे विदीर्ण हैं, वंशी ताने भूल चुकी है। सूख चला है कदम्ब मन का, आंखों की यमुना रीति है। गौओं के चेहरे विदीर्ण है, वंशी ताने भूल चुकी है। क्या बात। कान्हा को गर रचना है तो, कान्हा को गर रचना है तो खोलो मन के सभी झरोखे। क्या बात है। कान्हा को, वाह वाह। कान्हा को गर रचना है तो खोलो मन के सभी झरोखे। वाह। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। नहीं कहीं स्वाति बरसेगी, नहीं कहीं स्वाति बरसेगी, सीपी का मुख बंद पड़ा है। आहा। नहीं कहीं स्वाति बरसेगी, सीपी का मुख बंद पड़ा है। क्षितिज पार भी कुछ ना होगा, नहीं कहीं स्वाति बरसेगी, सीपों का मुख बंद पड़ा है। क्षितिज पार भी कुछ ना होगा, घोर शून्य अभिशाप जड़ा है। क्या बात। क्षितिज पार भी कुछ ना होगा, घोर शून्य अभिशाप जड़ा है। व्योम नया गढ़ना चाहो तो, व्योम नया गढ़ना चाहो तो खोलो मन के सभी झरोखे। व्योम नया गढ़ना चाहो तो खोलो मन के सभी झरोखे। वातायन तुम मन के खोलो और खोल दो सभी झरोखे। नई हवाएं आएंगी फिर, आएंगे कुछ भाव अनोखे, खोलो मन के सभी झरोखे। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है। सार गर्वित आप बात करते हैं। अद्भुत अद्भुत शानदार गुरुवर, वाह वाह। क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने, क्या सृजन। बहुत ही सार गर्भित, जैसा कि आदरणीय गुरुदेव ने कहा, आंखें खोलने वाली बातें कही आपने, मार्गदर्शन देने वाला बात कही हमारे जैसे युवा साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शन है आपका ये। चलिए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और पढ़ता हूं आज की इस काव्य गोष्ठी के हमारे संरक्षक, हमारे अध्यक्ष, हमारे गुरु आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की तरफ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले वो समीक्षा के रूप में हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आपके पास पर्याप्त समय, जैसी रचना आप जिस मूड में पढ़ते हैं उस मूड में पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त रिजर्व समय हमने बचा लिया। ये मैं धन्यवाद देता हूं सभी साहित्यकारों को, उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से काव्य पाठ किया कि आपके लिए हमने समय बहुत ही अच्छा बचा लिया। और मैं चाहता हूं कि आप समीक्षा के रूप में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी एक रचना जरूर रखें। स्वागत है गुरुदेव आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी। मित्रों, आज की काव्य गोष्ठी, बल्कि यूं कहें आज की शाम, आप सब लोग म्यूट कर लें, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो आज की शाम, इसका खुला है भैया जी। तो आज की शाम बहुत शानदार रही, और रही क्या, अभी चल रही है। चूंकि अभी काव्य धारा बह रही है, राजकरण जी से शुरू हुई, प्रमोद जी ने और हमारे कवीश्वर जी ने, आपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, और इनकी समीक्षा तो मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, बढ़ते जाना उस मंजिल तक
जिसके आगे राह नहीं। माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप। आपको सोने से पहले बहुत मीलों चलना है मित्रों। ये साहित्य की यात्रा जो है आप हमारे साथ, हम सबके साथ कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ भारतवर्ष में है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहीनवा। जो अच्छे लोग होते हैं, सुधी लोग होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र के आनंद में जाता है, जैसा कि हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। और जो बेवकूफ और मूर्ख लोग होते हैं वो व्यसन में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत करते हैं। तो ये हम सबसे अच्छे समय का, अपने जीवन के सबसे अच्छे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, सबसे उत्कृष्टतम सदुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम सब बधाई के पात्र हैं कि एक दूसरे, अब देखिए पटल के उस पार ऐसा कोई भी मेरे समझ में श्रद्धेय नहीं है जो इस समय उपस्थित नहीं हुआ है। मैं सबको नमन करता हुआ इस काव्य धारा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। और निर्मल का ये मानना है कि निर्मल सिर्फ गीत लिखता है। अगर गीत आपको सुनने हैं तो निर्मल के पास आइए। और एक ठप्पा लग गया है कि साहब ये वेदना के गीत लिखते हैं। आज मैं आपको श्रृंगार के कवि बैठे हैं कवीश्वर जी, और पटल पर बहुत बड़े बड़े कवि विराजमान हैं, तो मैं सिर्फ विशुद्ध श्रृंगार का गीत आपको सुनाता हूं। और रात की बात करी थी, मधुरात की बात करी थी भाई कवीश्वर जी ने, तो मैं भी वही बात करूंगा। और मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूं जो मेरा अब तक का सबसे अच्छा गीत है, आप सुने। और जो यहाँ संगीत के गीत के पारखी हों वो अपने अपने झरोखे खोल लें, वातायन खोल लें और इस गीत को सुने और मनन करें, और उसके बाद मन ही मन आशीर्वाद दें अगर कुछ अच्छा लिखा हो तो। सुने। आज की रात तो प्यार ही को बनी। मित्रों, मधुरात की बात है। व्यक्ति के जीवन में हर रात मधुरात होनी चाहिए, निर्मल की एक कल्पना है। तो आज की रात मैं समझता हूँ सबसे सुंदर रात है, उसे कैसे जीना है उत्कृष्टतम आप साथी लोग हमारे सुने। पटल के बाहर भी बहुत बड़े बड़े मनीषी हैं, उनको भी ये पंक्तियां दे रहा हूँ कि आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी। एक पर्टिकुलर नाइट है और वो कैसे हम महसूस करें, कैसे हम उसको जिए, ये निर्मल से सीखने की जरूरत है। सुने कि आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी। हंस रहा चंद्रमा, खिल रही चांदनी, गा रहा है पवन गंध की रागिनी। हंस रहा चंद्रमा, खिल रही चांदनी, गा रहा है पवन गंध की रागिनी, गंध की रागिनी, गंध की रागिनी। आम की डाल पर, आम की डाल पर कुहकती कोकिला, आम की डाल पर कूकती कोकिला। आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी, आज की रात तो प्यार ही को बनी। आज नहीं बल्कि सारी रातें हमारे जीवन की प्रेम के लिए बनी है मित्रों। तो हम सबको प्रेम करना चाहिए, दिन हो या रात, सिर्फ प्रेम की बात। सुने और पंक्ति देखें कि है क्षितिज पर गगन को धरा चूमती, है क्षितिज पर गगन को धरा चूमती, कूल की गोद में है नदी झूमती, कूल की गोद में है नदी झूमती। है क्षितिज पर गगन को धरा चूमती, कूल की गोद में है नदी झूमती। कह रही है बिटप से लिपट कर लता, कह रही है लिपट कर बिटप से लता, कह रही है बिटप
से लिपट कर लता, आज की रात अभिसार ही को बनी, आज की रात अभिसार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी, आज की रात तो प्यार ही को बनी। हंस रहा चंद्रमा, हंस रहा चंद्रमा, खिल रही चांदनी, आम की डाल पर कूकती कोकिला, आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात तो प्यार ही को बनी। साहित्यकार बंधु को पंक्ति दे रहा हूं, बहुत सारे साहित्यकार हमारे पटल पर हैं। देखें कि फूल सी तुम भला क्रूर हो किस लिए, फूल सी तुम भला क्रूर हो किस लिए, पास हो कर शुभे दूर हो किस लिए, फूल सी तुम शुभा, फूल सी तुम भला क्रूर हो किस लिए, पास हो कर शुभे दूर हो किस लिए, रूठने के लिए तो पड़ी जिंदगी, रूठने के लिए तो पड़ी जिंदगी, रूठने के लिए तो पड़ी जिंदगी, आज की रात मनुहार ही को बनी, आज की रात मनुहार ही को बनी, आज की रात मनुहार ही को बनी। सुने दोबारा से पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, आपसे सुने कि है क्षितिज पर गगन को धरा चूमती, कूल की गोद में है नदी झूमती, कह रही है बिटप से लिपट कर लता, कह रही है बिटप से लिपट कर लता, आज की रात अभिसार ही को बनी, आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात तो प्यार ही को बनी। एक और अंतिम चित्र देखें इस गीत का भाई दीप जी, सुने ऐसा गीत आपको दूसरे पटल पर दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने और कभी आपको मिले तो मेरे इस गीत से कंपैरिजन करना, आप पाओगे कि हाँ गीत है और सिर्फ आप गीत सुन रहे हैं। सुने अंतिम पंक्तियां कि नेह के ज्वार को रोकना व्यर्थ है, बहुत गहरी बात कही है मित्रों, कि नेह के ज्वार को रोकना व्यर्थ है, प्राण के बेग को टोकना व्यर्थ है, नेह के ज्वार को, नेह के ज्वार को रोकना व्यर्थ है, प्राण के बेग को टोकना व्यर्थ है, जीतने के लिए तो पड़ी जिंदगी, जीतने के लिए तो पड़ी जिंदगी, आज की रात तो हार को ही बनी, आज की रात तो हार के ही बनी, कि नेह के ज्वार को रोकना व्यर्थ है, प्राण के बेग को टोकना व्यर्थ है, नेह के ज्वार को रोकना व्यर्थ है, प्राण के बेग को टोकना व्यर्थ है, जीतने के लिए तो पड़ी जिंदगी, जीतने के लिए तो पड़ी जिंदगी, आज की रात तो हार ही को बनी, आज की रात, हार जाने भलाई होगी मित्रों, आज की रात तो हार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी, हंस रहा चंद्रमा, खिल रही चांदनी, गा रहा है पवन गंध की रागिनी, गंध की रागिनी, गंध की रागिनी, आम की डाल पर कूकती कोकिला, आज की रात तो प्यार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी, आज की रात श्रृंगार ही को बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।
आज की रात श्रृंगार को ही बनी, इससे बड़ा श्रृंगार की रचना और क्या हो सकती है। प्रणाम प्रणाम आपको। शुक्रिया भैया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार क्या लिखा जाता है और श्रृंगार को पढ़ा कैसा जाता है, पूरी की पूरी पाठशाला हमारे सामने बैठी हुई गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल के रूप में। निर्मल वाणी कहता हूं मैं उनको, गुरु कहता हूं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत ही श्रेष्ठ रचना काव्य पाठ गुरुदेव। और इसी बीच में देख पा रहा हूँ दो श्रेष्ठ साहित्यकार और हमारे साथ जुड़े। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रगीत जी सीधी मध्य प्रदेश से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन भावना मिश्रा जी लखनऊ से उपस्थित हुई, वो अपनी एक जगह काव्य पाठ करके आई हैं और सीधे यहाँ पे उपस्थित हो गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हो। आज की ये रचना काव्य पाठ, ये काव्य गोष्ठी अपने आप में एक अद्वितीय काव्य गोष्ठी रही, जहां पे सभी ने अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास किया। एक से एक बढ़ के रचनाएं सुनने को मिली आज यहाँ पे, और श्रेष्ठ श्रोता के रूप में हमें साहित्यकार मिले। मैंने करीब करीब 42 लोगों का नाम तो रनिंग में नोट किया है। बहुत से ऐसे नाम जरूर रहे होंगे जो मैं जरूर मुझसे छूट गए होंगे। करीब करीब 42 लोगों का नाम तो मैंने नोट किया। इतने श्रेष्ठ श्रोता, और कहीं से भी किसी से कम श्रेष्ठ साहित्यकार नहीं है। ऐसे श्रोता शनिवार की इस शाम को कमल कुसुम भक्ति के नाम करने के लिए उपस्थित हुए। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आज की इस मंच के सदर आलम आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी का, कि उन्होंने आज के इस काव्य पाठ में अध्यक्षता का पद स्वीकार किया। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय विवेक कविश्वर जी का, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आज की इस काव्य गोष्ठी का भार स्वीकार किया। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को, विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यस्ततम समय से अपना समय यहाँ पे आने करके हमें अपना दिया। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय राजकरण सिंह जी को। कुछ उनको कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन हालांकि हमारा जो है क्लियरिटी रहती कि एकल के साथ हम लोग शनिवार को काव्य गोष्ठी भी करते हैं। पहले भी वो आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है कम्युनिकेशन व्यस्तता की वजह से, तो वो संभवतः थोड़ा सा लेट इस वजह से जुड़ पाए। उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बीच हमारे साथ सिद्धि डोभाल बहन भी जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आप सबसे अंत में आई, हमें आशीर्वाद देने के लिए आई, यही हमारे लिए बहुत है। और मैं इस काव्य गोष्ठी के आज के इस काव्य पाठ के लिए, इस काव्य गोष्ठी के स्थगन के लिए अगले शनिवार तक के लिए मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी प्रमोद मिश्र निर्मल जी से कि वो आज की काव्य गोष्ठी को यहीं पर स्थगित करने का आदेश पारित करें। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी। आज उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी हमारे बंधुगणों को सबको प्रणाम करता हूं, और मंच के बाहर जैसा कि भाई दीपचंद जी ने बताया कि बहुत सारे मनीषी, उनको सबको एक साथ इसीलिए प्रणाम करता हूं कि आपके स्नेह की बदौलत हम सब लोगों की लेखनी कैसी चलती है ये आप रिस्पॉन्ड करते हो। ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जहां अपेक्षा रखते हैं, जैसी अपेक्षा रखते हैं, वैसा हम लोग खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो आज इस मंच की 5-6 लोगों ने शोभा बढ़ाई और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी। मैं समझता हूँ प्रमोद तिवारी ने आज अपने जीवन की बहुत उत्कृष्ट रचना हम लोगों को सुनाई। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि भी है हमारे लिए। और कबीर जी तो अक्सर मंचों पे, शायद ही कोई ऐसा मंच हो, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन ये न दिखाई पड़ते हो। बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ते हैं। मुझे गर्व है कि मुस्कुराते हुए वो रचनाएं परोसते हैं। और ये मैं तो उनको कहता हूँ कि श्रृंगार के कवि हैं, ये विशुद्ध श्रृंगार के कवि रचनाएं लिखते हैं और दार्शनिक अंदाज की लिखते हैं। और भाई दीपचंद गुप्ता, आपके लिए मैं इतना कहूंगा कि आप बहुत अच्छा अध्ययन करिए और बहुत अच्छा संचालन करिए, बहुत अच्छी रचनाएं लिखिए, और विशेष ध्यान देना चाहिए आपको उच्चारण पर। मित्रों, जो हम लिखते हैं, शब्द बोलते हैं, अगर हम शब्दों को ठीक से उच्चारित नहीं करते हैं तो शब्द फिर बोलने लगते हैं, मूर्खता देने लगते हैं शब्द। इसलिए हम शब्द को वैसे ही बोलें जैसा शब्द लिखा गया है। ये बहुत बड़ी कला है। और मैं आपको बता दूं एक रहस्य की बात, कि हिंदुस्तान में जितने भी गीतकार हैं वो सारे तुम्हारे निर्मल के गीतों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी 2-4 बड़े बड़े गीतकारों से हमारी मुलाकात हुई। अभी गुड़गांव यूनिवर्सिटी में कल हमें बुलाया था, तो वहां मेरा लेक्चर था। एमए इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए मैंने 1.5 घंटा अपना वहां दिया, और वहां बहुत खुश हुए एमए इंग्लिश के विद्यार्थी, जो वहां के सारे प्रोफेसर वगैरह थे गुड़गांव यूनिवर्सिटी में।
ऐसे हमारी कुछ दिनों पहले डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात हुई, जो एनसीआर की सबसे बड़ी गीतकारा हैं, तो उन्होंने बड़े उसमें लिया। इसलिए आप जो कुछ लिख रहे हो बहुत अच्छा लिख रहे हो, और कोशिश करिए कि आप किसी अच्छे साहित्यकार को जरूर दिखा लें। जो हमारे नए रचनाकार है, इसमें कोई बुराई नहीं, हम लोग ऐसे परिपक्व नहीं हुए, ना हो रहे हैं अभी भी। हम बड़े बड़े जो साधक थे उनको जरूर अपनी रचना सुनाते थे और उसमें कहते साहब इसमें हमें कमियां बताओ तो हम दूर करेंगे। तो हम लोगों की रचनाएं ऐसी होती हैं, आप सुन लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है। हमने बड़े लोगों को बहुत सुना है, आप भी सुना करिए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब हमारा पैमाना ठीक नहीं होगा, 12 इंची पैमाना अगर हम 11 इंची बना लेंगे तो हम जहां भी नापेंगे गड़बड़ नापेंगे। सबसे पहले हमें अपना स्केल ठीक करना है, और स्केल ठीक करने के लिए श्रद्धाया लभते ज्ञानम, हमें किसी गुरु की शरण में, जो हमसे कम से कम गुरुतर हो, उसकी शरण में जाना चाहिए, उसको अपनी रचना दिखाना चाहिए, उससे शोधन करवाना चाहिए और करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आज की शाम सिर्फ एक मुक्तक कह के करूंगा समापन, के शब्द सरगम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए न हुए, आज हैं करीब आ जाओ, कल तलक हम हुए हुए न हुए, कल तलक हम हुए हुए न हुए, कल तलक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ठीक 9 बज रहे हैं और हमें समय भी मिला था 7 से 9 का, तो समय से समाप्ति गोष्ठी हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय कुसुम शर्मा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर पटल दिया और इतना सुंदर हम लोग सबको संयोजित किया, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों को एक साथ प्रणाम करता हूँ, और जितने उपस्थित है उन सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। सादर प्रणाम आदरणीय, और दीप चंद्र जी को उत्तम संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आज की काव्य गोष्ठी को स्थगित करने का आदेश आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा पारित हुआ है, और मिलते हैं अगले शनिवार को कुछ अन्य साहित्यकारों के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं अल्प विराम। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।